18 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद उन्होंने करीब 80 फिल्मों में काम किया है और कई हिट फिल्में भी दी हैं। मिस इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जूही चावला की। जूही, जो कि 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी जिन्हें मिला है। मॉडलिंग में किस्मत आजमाने के बाद जूही ने फिल्मों का रुख किया था। हालांकि उनको इस चीज का मलाल हमेशा रहा है कि अगर उन्होंने मॉडलिंग की ओर समय दिया होता तो वो आज मिस वर्ल्ड तक के पायदान तक पहुंच जाती। दरअसल जूही ने अपना एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म 1986 में आई फिल्म सल्तनत से की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही और फिर जिसके बाद से जूही ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। यहाँ पर भी किस्मत आजमाने के बाद उन्होंने फिर से बॉलीवुड का रुख किया। बताते चले कि यहाँ पर उन्हें सबसे बड़ा फिल्मी ब्रेक फिल्म कयामत से कयामत तक से मिला। जूही चावला और आमिर खान ने कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया है। बताते चले कि और वो दोनों ही काफी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन बाद में आमिर ने जूही के साथ एक ऐसा प्रैंक किया कि बाद में जूही ने उनसे दूरी बना ली। दरअसल बताते चले कि आखिर ये पूरा किस्सा क्या था। ये जो पूरा किस्सा है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो पूरा किस्सा है वो ये है कि कुछ यूं है कि फिल्म तुम मेरे हो के दौरान आमिर ने जूही के हाथ में एक सांप पकड़ा दिया और उनके करीब आने की कोशिश करने लगी। ये देख जूही डर गई और सेट पर ही भागने लगी। आमिर तो मजाक कर रहे थे, लेकिन जूही को लगा कि आमिर कुछ गलत करने वाले हैं। लेकिन बताते चले कि उनकी ये मजाकिया अंदाज भी जूही को भारी पड़ गया। हद तो तब हो गई जब आमिर ने जूही के साथ फिल्म इश्क के सेट पर भी कुछ ऐसा ही मजाक कर दिया। लेकिन बताते चले कि इस बार ये मजाक महंगा पड़ गया। जूही चावला ने आमिर के साथ बात करनी भी बंद कर दी और शूट पर आना भी उन्होंने बंद कर दिया। बताते चले कि इस तरह से 5 साल तक जूही ने आमिर से कोई बात नहीं की और उन्होंने आमिर खान से खुद ब खुद दूरी बना ली। लेकिन हम ये बता दें कि एक तरफ जहां जूही करियर के अपने ऊंचे पायदान पर खड़ी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही थी। 1998 में जूही फिल्म डुप्लीकेट की शूटिंग में बिजी चल रही थी और तब उसी समय एक दुर्घटना में उनकी मां का निधन हो गया। जी हाँ, इसके बाद उनके पिता का भी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। साल 2010 में उनके भाई बॉबी स्ट्रोक पड़ने के बाद कोमा में चले गए और फिर उसके बाद 2014 में 9 मार्च को उनका भी निधन हो गया। जी हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी उथल पुथल मच गई थी। उस दौरान सीन की शूटिंग के वक्त जा सकती थी जूही की जान। और दरअसल ये बात है फिल्म अर्जुन पंडित की। जी हाँ, फिल्म अर्जुन पंडित ने जूही चावला के साथ सनी देओल के साथ उन्हें स्क्रीन शेयर किया था और ये फिल्म पहले अजय देवगन को ऑफर हुई थी, उसके बाद लेकिन कुछ उन्होंने मना कर दिया था और फिर उसके बाद ये फिल्म सनी देओल को कास्ट किया गया इस फिल्म में। उसके बाद सनी देओल इस फिल्म का हिस्सा थे। जूही और सनी देओल की केमिस्ट्री लोगों को बेहद ही पसंद आई। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के वक्त जूही की जान जाते जाते बच गई थी। दरअसल इस सीन की शूटिंग के रेलवे यार्ड में ही हो रही थी, जहां जूही और सनी ट्रेन के नीचे छुपे हुए होते हैं। सीन की शूटिंग जारी रहती है, तभी अचानक से ट्रेन चल देती है और इस घटना के बारे में जूही ने खुद बताया था। उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस ट्रेन के ऊपर से ट्रेन जा रही है और अगर मैं उस वक्त थोड़ी सी भी चूक करती तो शायद मेरी गर्दन कट जाती और जान चली जाती, मगर मैं किस्मत से बच गई। किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था मेरी जान बचने में। बताते चले कि बॉलीवुड की सबसे खास दोस्ती में से एक शाहरुख और जूही की दोस्ती है, जो कि आज तक कायम है और कायम हमेशा रही भी है। बताते चले कि एक इंटरव्यू में जूही ने बताया था कि जब उनके भाई कोमा में चले गए थे तो वो पूरी तरह से बिखर गई थी, पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। माँ पापा के जाने के बाद उनके भाई ही थे जो कि उनका ख्याल रखते थे, उनकी लाइफ का एक बेहतरीन एक खास इंसान थे, या फिर ये कहें कि उनके भाई उनके लिए सब कुछ थे। उनके इस मुश्किल वक्त में शाहरुख खान ही थे जिन्होंने जूही को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। जूही अक्सर कहती हैं कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं शाहरुख खान को फ़ोन करूँ तो मैं जानती हूँ कि
वो पलक झपकते ही मेरे पास पहुंच जाएंगे। बताते चले कि जूही और शाहरुख की जो फ्रेंडशिप है वो वाकई ही काबिल तारीफ है। केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि शाहरुख और जूही रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे एक दूसरे के सपोर्टिव फ्रेंड है, एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। दोनों IPL कोलकाता नाइट राइडर्स के को पार्टनर्स भी हैं। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि शाहरुख के बेटे आर्यन और आर्यन के ड्रग केस में जूही ने ही आर्यन के बेल बॉन्ड पर साइन किया था। जी हाँ, दोनों ने काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट किया है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं। आमिर की एक गलती की सज़ा जूही चावला पर भी काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गई। दरअसल जूही चावला को फिल्म राजा हिंदुस्तानी ऑफर हुई थी और फिर उसके बाद उसमें आमिर खान लीड रोल में थे। बताते चले कि लेकिन जूही चावला तो गुस्से में थी और बस उन्हें क्या था, उन्होंने आमिर का नाम सुनते ही उन्होंने फिल्म रिजेक्ट कर दी। यहाँ तक कि आमिर भी जूही चावला की इस हरकत पर शौक में थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन वो करते भी क्या, जूही चावला और आमिर खान की जो दोस्ती थी उन्होंने खुद पे खुद खराब की थी। बताते चले कि जूही चावला और जय मेहता की लव स्टोरी काफ़ी अलग ही है। आमतौर पर जब दो लोग मिलते हैं तो उनके बीच कुछ ऐसे प्यारे और रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं, लेकिन बताते चले कि जिससे दोनों करीब आते हैं। लेकिन जूही और जय का केस काफ़ी ही ज़्यादा अलग था। तो दोनों तब तक एक दूसरे के करीब आए जब जिंदगी उनका इम्तिहान ले रही थी। जी हाँ, बताते चले कि जूही और जय ने एक दूसरे को तब सहारा दिया जब दोनों अपनी अपनी लाइफ में टूर से गए थे। और जूही और जय की जो शादी के बारे में जानकर सभी चौंक भी गए थे, क्योंकि किसी को भी दोनों के रिश्ते के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अभी दोनों का एक टेस्ट हुआ था कि ज़िंदगी ने दोनों का दूसरा टेस्ट लिया। दरअसल अभी जय की बताते चले कि अभी जय की पत्नी के निधन के दुख से उबरने के बाद दोनों अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे कि तभी जूही की मां का निधन हो गया। दोनों शादी का फैसला ले ही रहे थे कि तभी जूही की मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई। एक कार एक्सीडेंट में जूही की मां की मौत हो गई। मां के निधन से जूही बिल्कुल टूट गई और वो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वहीं जय ने तब जूही को संभाला। जिस तरह से जूही ने जय को अपने दुख से निकाला था, अब जय जूही का सहारा बने। ट्रेजेडी से जहां लोग अब अलग हो जाते हैं, वहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। दोनों ने एक दूसरे का सहारा बना और इस रिश्ते को मजबूत बनाया। जय और जूही के खूब ज़्यादा जय जूही को काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करते थे। जूही जहाँ भी जाती थी जय उनके लिए फूल और लव नोट्स भेज देते थे। जूही ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके बर्थडे पर एक बार जय ने रेड रोज़ का ट्रे भेजा था और जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी। इसके बाद दोनों ने सीक्रेटली साल 1995 में शादी कर ली। अपनी शादी को लेकर जूही ने कहा था कि उस वक्त इंटरनेट नहीं होता था और आपके फ़ोन पर कैमरा नहीं होता था, तो इसी वजह से हमारी शादी सीक्रेट रह पाई। और बताते चले कि जूही ने यह भी बताया था कि उस वक्त शादी के बाद एक्ट्रेस का करियर ख़त्म हो जाता है और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपने करियर के पीक पर थी। बस इसी वजह से मैंने अपनी शादी छुपाई। इसके बाद साल 2001 में जूही और जय बेटी जानवी के पेरेंट्स बने और फिर साल 2003 में दोनों बेटे अर्जुन के पेरेंट्स बने। बताते चले कि जूही चावला अपनी फिल्मी सफ़र साल 1984 में मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद शुरू किया था। इसके बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड पर अपनी एक्टिंग का एक ऐसा जलवा बिखेरा कि आज भी लोग उनकी फिल्मों को बड़े चाव से देखते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको जूही और जय मेहता की लव स्टोरी की दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। जूही चावला और जय मेहता की मुलाकात साल 1992 में हुई थी, जब वो राकेश रोशन की फिल्म कारोबार की शूटिंग कर रहे थे। दरअसल जय मेहता राकेश रोशन के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो एक बार इस फिल्म के सेट पर उनसे मिलने पहुंचे। तभी राकेश ने उनकी मुलाकात जूही चावला से कराई। पहले ही मुलाकात में जूही जय मेहता की सादगी पे दिल हार बैठी थी, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और ये फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। जिसके बाद साल 1995 में दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जय की जूही से ये दूसरी शादी है। जय की पहली पत्नी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इसके बाद ही उनकी मुलाकात जूही से हुई थी। जूही चावला ने बताया कि शादी से पहले वो एक दूसरे के साथ खत और कार्ड का आदान प्रदान कैसे करते थे। जूही चावला ने बताया, शादी से पहले वो मुझे हर दिन खत लिखते थे, लेकिन शादी के बाद ये सब बंद हो गया। उन दिनों हम एक दूसरे को पत्र और कार्ड भेजा करते थे, जो अब ईमेल और व्हाट्सएप संदेशों में बदल गया। जूही चावला ने इस दौरान ये भी बताया कि एक बार उनके जन्मदिन पर जय मेहता ने उन्हें लाल गुलाबों से सजा हुआ एक डिनर पे बुलाया था और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे आसपास वो मंडराने लगे। एक बार मेरे जन्मदिन पर उन्होंने मुझे लाल गुलाबों से भरा एक ट्रक भेज दिया। और जूही चावला ने बताया कि उन्हें जय हाँ कहने में 1 साल लग गए थे। वैसे आपकी जूही चावला की लव स्टोरी पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइव।